नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें आज हम जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 27 अगस्त को, उस दृष्टिकोण से हम सभी निबंधों का निचोड़ देखने वाले हैं। कुल इस पीडीएफ में 20 पन्ने हैं, तो 20 पीडीएफ स्लाइड जो है वह हम आज देखने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा देर न करते हुए हम बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। यह सब कुछ निःशुल्क है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पर पहला जो आज का निबंध है वह निबंध है हमारा भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसमें रॉबर्ट सॉप जो है उसका रॉबर्ट सॉप साहब को जो है इन्होंने किया संबोधित करते हुए लिखा है, जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अकबर अबुल फजल बीरबल टोडरमल की उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर है जो मुंशी चतुर्भुज सहाय की मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल है और टोडरमल है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेलगाड़ी है, यानी हमारे हिंदुस्तानी लोग तो क्या है, रेलगाड़ी की तरह हैं। यदि यदि भी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इसी प्रकार का एक कथन जो अंजू दीदी नाटक में भी इसी प्रकार का एक कथन है, याद रखिए। ये भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है नाटक निबंध से है। इससे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हकीम। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हकीमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़ दौड़ थिएटर में समय लगा है, कुछ समय बचा भी तो वह उनको गहन ग्रह है कि हम गरीब गधे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोबे। बस यही मसल रही तुम्हें गैरों से, यानी ये हम री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं निचोड़ एकदम जो महत्वपूर्ण कथन है वही निबंधों के। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना मिलाना, न हम खाली न तुम खाली। और 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गमसम, सबसे नीचे वाला बोला गए हम। तो भारतीय हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। यानी जो सबसे नीचे वाला मेंढक जो कहता है कि गए हम, जो उसके पीठ के ऊपर 2 बैठे हैं, तो उसी प्रकार हिंदुस्तान के जनता की स्थिति है। भगवान ने भागवत में एक श्लोक है, नृह देह सुलभ दुर्लभ प्लव सुकल्प, गुरु कर्णधार मचा नकुलेन तपसोत्रित पुनमा भवाष्टि न तरेत स। आत्मा है, यानी जो मानव देह जो है वह मानव देह मिलना दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इसी हिंदुस्तान की है। यानी अंग्रेजी राज में सब कुछ है उन्नति करने के लिए, फिर भी हिंदुस्तानी जनता जो है, हिंदुस्तानी मनुष्य जो है वह उन्नति नहीं करता। हमारा आत्महत्यारा कहना चाहिए। वह दशा इस समय हिंदुस्तानी की है। अंग्रेज़ों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति न करें, तो हम केवल अभज्ञ और परमेश्वर का कोप भी है। अंग्रेज़ों के राज्य में हम मेंढक, कांट के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम, यानी अंग्रेजी राज में हम क्या क्या है, मेंढक है, कांट के उल्लू है और पिंजड़े के गंगाराम ही रहे। किसी देश में सब पेट भरे हुए नहीं थे, यानी किसी देश में सब पेट भरे नहीं होते, कोई ना कोई जो है वह भूखा ही रहता है। विलायत में यही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। विलायत में गाड़ीवान के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं।
जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही देश के प्रबंध में, यानी वहाँ के लोग, विलायत के लोग जो गप करते हैं समय बिताने के लिए, तो उसमें देश के हित की बात करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण की मतलब एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। उनके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। यानी यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन है उसके पास, उतना उसको अच्छा समझ आता है। आलस्य यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलुकदास ने दोहा ही लिख डाला, अजगर करीने चाकरी, पंची करीने काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसके आगे देखते हैं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ही ठीक कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छुपाए जाती। यानी जो दरिद्र कुटुंब है, जो सिर्फ रोटी रोजी सिर्फ उसको पेट की रोटी ही मिलती है, फिर भी वहाँ अपनी इज्जत को बचाए रखता है। जिस प्रकार कोई लाजवंती बहू है, वो वहाँ बहू फटे कपड़ों में भी खुद के अंग को छुपाए रखती है, उस प्रकार अमृतम शुभारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जा रहा है। यानी मनुष्य दिन दिन बढ़ते जाते हैं, इसका मतलब जनगणना के लिए बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसकी आमदनी कुछ नहीं है, होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बुद्धि के रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि के न बढ़ेगा। यानी रुपया बढ़ने के लिए बुद्धि, बौद्धिक मता होनी चाहिए। भाइयों, राजा महाराजों का मुँह मत देखो। मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। यानी कोई कथा में कोई पंडित कोई उपाय नहीं बताएंगे, उसके लिए मेहनती करनी पड़ेगी, शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, ऐसा भारतेंदु कहते हैं। सब सुन्नियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी होगी। देखो, अंग्रेज़ों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन उन्नति होती है। यानी जो अंग्रेज़ों की धर्म नीति राजनीति वहाँ परस्पर मिली हुई है, इसलिए उनकी दिनों दिन जो है उन्नति होती रहती है। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है। यानी लड़कियों को भी शिक्षा दीजिए, आजकल पढ़ाई जाती है वैसी नहीं है। जिससे उपकार के बदले उपकार बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। कश्मीरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखा जैसे हजार धागा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फारसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। जैसे हजार गंगाएं मिलकर समुद्र को मिलती है, यानी हजार नदियों की हजार धाराएं होती है और वो समुद्र में मिलती है और समुद्र में समा जाती है। उसी प्रकार हमारी जो पैसा है, वह पैसा अनेक रास्तों से जाकर वहाँ पर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में जाता है और वहाँ पर जाता है। कहीं फ्रांस जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती। यह तो है। यहाँ पर अगला जो निबंध है वह है अगला निबंध हमारा शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। इसमें अभी प्रताप नारायण मिश्र के निबंध है, आप, युवा अवस्था, भोग, खुशामद, धोखा, परीक्षा, दांत, कलिकोश, किस पर्व में किसकी बनी आती है, किस पर्व में किस पर आफत आती है, ककरा अष्टक, मुक्ति के भागी, होली है, मतवादी अवश्य नरक जाएंगे, ब्राह्मण के उद्देश्य, ब्राह्मण की अंतिम विदा, शिव मूर्ति, सोने का डंडा और पोंडा, पंच परमेश्वर। यह जो है यह इनके निबंध है, किसके? प्रताप नारायण मिश्र के। पंच परमेश्वर याद रखिए, पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी भी है, रांगे रागों की भी एक रचना है और प्रताप नारायण मिश्र का भी निबंध है, याद रखिए। 3 लोगों की पंच परमेश्वर रचना है, प्रेमचंद, रांगे राघव
और यहाँ आपने प्रताप नारायण मिश्र। अभी यहाँ पर जो इस निबंध के अंतर्गत से महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है कि वह नियतता निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बतावे तो सब उसे टटोलेंगे। यानी अंधों के आगे यदि हाथी आए और उसको टटोलेंगे, उसके जिस अंग को वह हाथ लगाएंगे उसी प्रकार वह हाथी का वर्णन करेंगे। यहाँ तो संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेने के सबको अवयव का ठीक कर ले। केवल एक ही एक अंग टटोल सकते हैं। दांत टटोलने वाला हाथी खूंटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाला खंबे के समान कहेगा। यद्यपि हाथी न खूंटे के समान है न खंबे के समान है, पर कहने वाले की बात भी झूठी नहीं। यानी जिनको उसको जिसने जो अंग छुआ उसको उस प्रकार हाथी प्रतीत हुआ तो वह कहने वाला भी झूठ नहीं है, ऐसा वह कहते हैं। उसने भली भांति निश्चय किया है और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में ही हमारी बुद्धि का है। यानी कहने का मतलब इतना ही है कि हम भी ईश्वर का कोई एक अंश पाते हैं, कोई एक अंश देखते हैं और उसी को हम पूर्ण ईश्वर कहते हैं, ऐसे वो कहते हैं। जो लोग केवल जगत के दिखाने को, सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय न बितावे। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, गुनने में ध्यान दे तो भला। यानी जो लोग केवल समाज को दिखाने के लिए, केवल जो भी वह बात है वह निभाने के लिए पूजा अर्चा करते हैं, वह व्यर्थ में समय बिताते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। प्रिय पाठक, आगे कहते हैं वह, प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें उन्नत है तो मूर्तियाँ भी अनंत प्रकार से बन सकी है और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ दो अर्थ लिखते हैं। यानी हमारी बुद्धि जो है वह अनंत नहीं है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है। यानी मूर्ति बहुधा किसकी होती है? पाषाण की होती है, पत्थर की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उससे हमारा दृढ़ संबंध है। यानी पाषाण की मूर्ति से क्या आशय है कि उस मूर्ति से हमारा दृढ़ संबंध है। किस मूर्ति से हमारा दृढ़ संबंध है? जो पाषाण की मूर्ति होती है उससे। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। यानी दृढ़ वस्तुओं की उपमा जो है वह पाषाण को दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है, धातु की मूर्ति से है। यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। यानी पाषाण की मूर्ति से क्या क्या आशय है कि ईश्वर दृढ़ होता है और वह द्रवणशील होता है अर्थात दयामय होता है। आगे है रत्नमयी मूर्ति। अभी रत्नमयी मूर्ति क्या है? तो रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वर संबंध अमूल्य। यानी रत्न कैसा होता है? रत्न जो होता है वह अमूल्य होता है, वह उसका कोई निश्चित मूल्य नहीं होता है, वह इसलिए अमूल्य होता है। तो रत्नमयी मूर्ति क्या है? तो वह अमूल्य है, याद रखिए। यानी हमारा ईश्वरीय संबंध जो है वह अमूल्य है, उसका मूल्य नहीं हो सकता। तो याद रखिए रत्नमय मूर्ति जो है वह मूर्ति का हमारा ईश्वर कैसा है? तो वह अमूल्य है। अभी प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेगा जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दे। यह भी बड़े मनुष्य का काम है। यानी बड़े मनुष्य का काम क्या है यहाँ पर? तो प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेगा। यानी प्रेममय परमात्मा हमको कब मिलेगा? जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दे। यानी हमारे अभिमान खो देंगे, यह भी बड़े मनुष्य का, यानी ज्ञान का अभिमान खोदने का काम किसका है? तो वह बड़े मनुष्य का काम है, याद रखिए। इसके आगे देखते हैं। मृतिका यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ढोर कर सकते हैं। यानी मृतिका का क्या आशय है कि इसकी पूजा अर्चा जो है वह सब कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं। यानी जैसे कहीं पर भी जाओ मिट्टी और जल आपको मिल ही जाएगा, उसी प्रकार जो मिट्टी की मूर्ति है या मिट्टी का ईश्वर है वह आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। धन और गुण का ईश्वर
प्राप्ति में कुछ काम नहीं, यानी किसका का धन और ईश्वर का धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कोई काम नहीं। किसके भले ही किसी के पास 100 रुपये हो, 5 रुपये हो, 1 रुपये हो, भले ही कोई गुणवान हो या कोई अगुणवान हो, उसको भी ईश्वर मिल जाता है। इसमें ईश्वर प्राप्ति में धन और गुण का कोई काम नहीं है। वह निर्धन के धन है। हुनरमंद से पूछे जाते हैं हुनर बाबे पहले, यानी वह ईश्वर क्या है, जो निर्धन है उसके धन है ईश्वर, और जो हुनरमंद है उससे ही हुनर पूछे जाते हैं पहले। गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। यानी गोबर की मूर्ति क्या सिखाती है, तो गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर जो है वह आत्मिक रोगों का नाशक है। आत्मिक रोगों का नाशक कौन सा ईश्वर है, तो वह गोबर की मूर्ति है, याद रखिए। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक सुगंधवर्धन, यह मूर्ति बनाने की सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्टमूर्ति बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। मूर्तियों के रंग भी अनेक होते हैं। अभी यहाँ पर ये लेखक मूर्तियों के रंगों की बात करते हैं, अनेक होते हैं पर मुख्य रंग 3 हैं। यानी लेखक यहाँ पर जो मूर्तियों के रंग है वह उसके रंग कितने बताते हैं, कुल 3 रंग बताते हैं। श्वेत, श्वेत यानी सफ़ेद, श्वेत जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है। यानी श्वेत रंग का जो ईश्वर मूर्ति होती है उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, सतोगुणमय, सर्वशोभामय। यानी श्वेत मूर्ति से क्या आशय है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है और वह सतोगुणमय, शोभामय है, याद रखिए। दूसरा रंग है लाल रंग। अभी लाल रंग क्या है, तो लाल रंग जो है वह रजोगुण का वर्णन है, यानी जो रजोगुण का वर्णन है। कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है, यानी अनुराग यानी प्रेम का रंग। कविता के जो आचार्य थे उन्होंने प्रेम का रंग लाल कहा है, अनुराग यानी प्रेम का रंग जो है लाल कहा है। तीसरा रंग है काला। काला उसका भाव सभी सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है, यानी सबसे पक्का रंग कौन सा होता है, तो काला रंग होता है। तीसरा रंग मूर्ति का कौन सा बताते लेखक, तो काला रंग। अनंत विद्यमान अंदर बाहर प्रकाशित होते हैं। हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति की आँखों में काजल और गोरे गाल पर तिल जैसा लगता है कि कवियों की भरी पूरी शक्ति रसिकों भर का सौंदर्य एक बार उस शोभा पर निच्वार हो जाता है। अब आकारों पर ध्यान दीजिए, यानी आप यहाँ पर लेखक आकारों की बात करते हैं, तो आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है, यानी जो अधिकतर शिव मूर्ति कैसी होती है, तो लिंगाकार होती है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे शिव मूर्ति इसी प्रकार होती है, ऐसे कुछ होती है। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है, जिसमें हाथ पांव मुख कुछ नहीं होते। सब मूर्ति पूजक वह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर की सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यानी जो भी मूर्ति पूजक है या मूर्ति को चाहने वाले हैं वह ऐसा मानते हैं कि हमको पूजा अर्चा करने के लिए एक संकेत चिन्ह चाहिए। यह बात आदि शैवों की है, घर से निकली है, क्योंकि यानी वह एक मूर्ति का एक परमात्मा या ईश्वर का एक संकेत चिन्ह चाहिए। ये बात किसके घरों से निकली है, तो शैव घरों से निकली है। शैवों के याद रखिए, घर से निकली है, क्योंकि लिंग का अर्थ चिन्ह है। यह संसार जातीय धर्म, यानी लिंग का अर्थ क्या है, तो चिन्ह है, और यह जो है यह संसार जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। यानी जो वस्तु हमारे आसपास है हमको दिखती है उसी पर हमारी बुद्धि जो है वह दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनियतता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। जब फ्रांस, अरब, इंग्लिश देशों के कवि यदि जब संसार की अनित्यता का वर्णन करेंगे तो वह कब्रिस्तान का नक्शा खोदेंगे। क्यों खोदेंगे नक्शा, क्योंकि वहाँ पर उनके यहाँ जो है कब्रिस्तान, शमशान भूमि जो है वह होती नहीं है। विष्णुदेव की सब मूर्तियाँ प्रेम उत्पादनार्थ है, यानी किस भगवान की मूर्ति जो है वह प्रेम उत्पादनार्थ है, तो विष्णुदेव की मूर्ति जो है, विष्णुदेव की सब मूर्तियाँ प्रेम उत्पादनार्थ है, क्योंकि खूबसूरती पर
अधिक आकर्षित होता है। भैरव आदि की मूर्तियाँ भयानक है, जिसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभंजक है। यानी किसकी मूर्ति जो है वह महाभंजक है? तो भैरव आदि की, क्योंकि वह भयानक दिखती है। इसके आगे ये देखते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा विष्णु हम हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शैवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय है। यह दोनों एक ही स्वरूप के नाम है। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेषता शैव के धर्म का आधार है। यानी शिव मूर्ति किसके धर्म का आधार है? तो शैव के धर्म का आधार है, याद रखिए। हमने न कैलाश देखा है न किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। मैंने भी नहीं देखा। कैलाश यानी जो स्वर्ग नरक होता है वह ना ही लेखक ने कभी देखा है, ना ही कभी हमने देखा है, और ना ही कभी देखने वाले से वार्तालाप हुआ है। हाँ यदि होगा तो प्रत्येक मूर्ति पूजक को रहेगा। पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही कैलाश मुख प्राप्त होगा। यानी जो अक्षरमय मूर्ति की पूजा करते हैं उसको सारा संसार ही कैलाश मुख होगा। यानी सारा संसार ही ईश्वर प्राप्त जो स्वर्ग है वह प्राप्त होगा। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि यहाँ शिव है, कैलाश है। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेड़ेश्वर आदि नाम होता है। यानी जो पाषाण की या जो अन्य मूर्ति के नाम क्या दिए हैं पाषाण आदि मूर्ति के नाम, तो यहाँ पर रामनाथ है, वैद्यनाथ है, आनंदेश्वर है, खैरेश्वर है आदि नाम होते हैं। वैसे ही इस अक्षरमय शिव मूर्ति के भी अगिनत नाम हैं। तो अक्षरमय शिव मूर्ति के क्या नाम है? हृदयेश्वर है, मंगलेश्वर है, भारतेश्वर इत्यादि। पर मुख्य नाम है प्रेमेश्वर। यानी सबसे मुख्य अक्षरमय मूर्ति के सबसे मुख्य नाम क्या है? तो वह है प्रेमेश्वर। कोई महाशय प्रेम का ईश्वर न समझने मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर। स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है, यानी आप स्मरण यानी याद रखिए, स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण रूप है। नहीं तो सोने और चांदी की मूर्ति तुच्छ है। पाषाण धातु मूर्तिका का कहना ही क्या है? यानी जो पाषाण धातु की मूर्ति होती है उसका कहना ही क्या है? स्वयं तुच्छ पदार्थ केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है। यानी केवल वो उस पाषाण से हम प्रेम करते हैं इसलिए वह ईश्वर है, नहीं तो नहीं है। नहीं तो घर की चक्की से भी वह बीते हैं। पानी के भी काम के नहीं। प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा? जब चाहो आंखों मूंद के आंधी की नकल कर देखो, अंधकार के सिवा कुछ नहीं सूझेगा। यहाँ पर अगला निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। मैं यहाँ पर ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगा, क्योंकि विश्लेषण करते हुए हमने सब कुछ पहले देखा हुआ है, लाइन टू लाइन देखा है, विस्तार पूर्वक देखा है, और अब इसका हमें केवल निचोड़ देख रहे हैं जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर है अगला निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे यह बालमुकुंद गुप्त का है। यह भारत मित्र पत्रिका में 11 अप्रैल 1903 से 9 मार्च 1905 तक, ये 7 हुआ है गलती से, 1905 तक प्रकाशित हुए हैं। यह शिव शंभू के चिट्ठे किस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं? तो भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। 11 अप्रैल 1903 से लेकर 9 मार्च 1905 तक यह प्रकाशित भारत मित्र पत्रिका में हुए हैं, याद रखिए। इस समय भारत मित्र पत्रिका के संपादक बालमुकुंद गुप्त थे। लॉर्ड कर्जन पर, यानी इस निबंध में लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है। लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था उस पर व्यंग्य किया गया है। भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट करने के लिए 8 चिट्ठे लिखे हैं। कलकत्ता की शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था की आलोचना की गई है। प्रतीकात्मक शैली में लिखित है। यानी यह शिव शंभू के चिट्ठे, यह निबंध प्रतीकात्मक शैली में है। यह चिट्ठे शिव शंभू शर्मा के नाम से लिखे गए। यानी यह 8 चिट्ठे जो है यह चिट्ठे शिव शंभू शर्मा नाम से लिखे हैं, याद रखिए। शिव शंभू प्रतंत्र के देश का नागरिक है। मन परिवर्तन के लिए भांग पीता है, याद रखिए।
यानी शिवशंभू किसके लिए भांग पीता है? तो मन परिवर्तन करने के लिए। इसमें जो पहला उपशीर्षक है बनाम लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ तो कर्जन जो काम किया है, यानी लॉर्ड कर्जन का जो 5 वर्ष का कार्यकाल था भारतवर्ष में, वह पूरा हो गया। वह दिखाने का काम किया गया है। आपकी भारत में स्थिति 5 साल पूरे हो गए। यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो उसमें सूद में मूलधन समाप्त हो जाएगा। यानी 5 साल से ज़्यादा यदि आप लॉर्ड कर्जन भारतवर्ष का शासन संभालोगे, जो सूद है, सूद में मूलधन भी चला जाएगा। अगला कथन है, आप बारंबार अपने दो आती आती आप बारंबार अपने दो आती तुम तरह से भरे काम का वर्णन करते हैं। एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। पर ज़रा विचारिए तो यह दो काम शो हुए या ड्यूटी? यानी जो दिल्ली दरबार या विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, यह दो काम किए हैं लॉर्ड कर्जन ने, यह दो काम ड्यूटी है या केवल शो के लिए है? ये ज़रा पूछिए। या तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के एक दो बार देखे आप किसी चीज़ होगा, उससे दरिद्रता का कुछ दुख जाएगा। यानी जो मेमोरियल हॉल है वह केवल बड़े लोगों का देखने की चीज़ है, कुछ उसके गरीबों के पेट का प्रश्न नहीं मिट जाएगा। या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी, ऐसा तो आप भी समझाएंगे। आप दरबार की बात सुनिए, क्या था आपके ख्याल से वह बड़ी चीज़ थी, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुला से स्वप्न से बढ़कर कुछ नहीं था। यानी केवल जो बुलबुला के जो तितलियों का स्वप्न देख रहा था बालकृष्ण शर्मा जी, उस वही था, बाकी कुछ नहीं था। अगला है, जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा वह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबिला कीजिए। शो को शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं। माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी। यह कब लिखा है? तो भारत मित्र में यह 11 अप्रैल 1903 को पहला चिट्ठा लिखा हुआ है। दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है श्रीमान का स्वागत। याद रखिए, जो अटल है वह टल नहीं सकती, यानी जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। जो होनहार है वह होकर ही रहती है। इससे फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय, यानी अन्य 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन को ही चुना गया। लॉर्ड और गवर्नर होकर लॉर्ड कर्जन फिर वो 2 वर्ष के लिए लॉर्ड कर्जन जनरल होकर भारत आते हैं। बहुत से विघ्नों को हटाने और बाधाओं को भगाते हुए एक बार भारत भूमि में आपका पदार्पण होता है। इस शुभ यात्रा के लिए वह गत नवंबर को सम्राट एडवर्ड से भी विदा ले चुके हैं। कवि कहता है, यानी यहाँ पर कवि की पंक्ति दी हुई है, जो कुछ खुदा दिखावे स्वे लाचार देखना। यानी जो ईश्वर दिखाने वाला है वह लाचार होकर देखना। उन्होंने पृथ्वीराज जयचंद की तबाही देखी। यानी हिंदुस्तानियों ने क्या क्या देखा है? पृथ्वीराज जयचंद की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी, अकबर बिरबल खान खाना और तानसेन देखे, शहनशाही देखी, तख्त ताउस देखा और शाही जुलूस देखे। फिर वही तख्त नादिर को उठाकर ले जाते देखा। शिवाजी और औरंगजेब देखे। क्लाइव हेस्टिंग से वीट अंग्रेज देखे। देखते देखते बड़े शौक से लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार देखा। अब गोरे पहलवान मिसूर सैकड़ों का छाती पर कितने ही मन बोझ उठाना देखने को टूट पड़ते हैं। कोई दिखाने वाला चाहिए, भारतवासी देखने को सदा प्रस्तुत रहते हैं। यानी कोई दिखाने वाला चाहिए तो भारतवासी सदा सब कुछ देखने को तैयार रहते हैं। यहाँ पर अगली पंक्ति है नज़ीर की। नज़ीर कहता है, कुंडी के नकारे पे तुक के का लगा डंका, नित भंग पिए प्यारे दिन रात बजा टंका, पर एक प्याला इस बूढ़े ब्राह्मण को देना, यहाँ पर देना, बूढ़े ब्राह्मण को देना भूल न जाना। यानी कुछ ये बूढ़े ब्राह्मण को देने का मतलब है कुछ थोड़ा सा आम जनता को भी देना। यह जो है 26 नवंबर 1904 में प्रकाशित भारत मित्र में है, याद रखिए। इसके बाद है वायसराय का कर्तव्य। अभी वायसराय का कर्तव्य क्या है वह भी देखेंगे। तो वायसराय का कर्तव्य जो है वह कर्नल का चौथा गुण राजभक्ति का है।
राजशक्ति का, यानी जो लॉर्ड कर्जन का जो है वायसराय का कर्तव्य, उसका चौथा गुण क्या बताया, तो वह राजभक्ति का। कर्जन का बम्बई में स्वागत हुआ, यानी कर्जन का स्वागत किस शहर में हुआ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, तो बम्बई में हुआ, याद रखिए। बम्बई में स्वागत हुआ। कलकत्ते में कई बार गजट हुआ। रेल से उतरते और राज सिंहासन पर बैठते समय 2 बार सलामी की। सलामी की। एक मिनट, ये वायसराय का कर्तव्य चल रहा था हमारा। तो यहाँ पर है लॉर्ड कर्जन का चौथा गुण राजशक्ति था। और लॉर्ड कर्जन बम्बई में उतरते हैं और बम्बई में स्वागत होता है। बम्बई में स्वागत हुआ। कलकत्ते में कई बार गजेट हुआ। रेल से उतरते और राज सिंहासन पर बैठते समय 2 बार सलामी हुई। सर हुई। कितने ही राजा महाराजा नवाब बेगम आपके दर्शनार्थ बम्बई पहुँचे। बाजे बजते रहे, फौजी सलामी होते रहे। नवंबर 1958 को सिंह स्वर्गीय महारानी घोषणा पत्र सुनाया। वही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार है, यानी भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार क्या है, तो 1858 में जो स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र हुआ, वही भारतीय के लिए एक फौलादी दीवार है। वह 17 सितंबर 1904 में प्रकाशित है, याद रखिए। इसके बाद है पीछे मत फेंकिए। जुलाई सन 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत आए। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में कब आए दूसरी बार, तो वह 1805 में आए। गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर चारों ओर से चिंताओं की भरमार हो रही थी। किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे रहने वाले नहीं, यानी किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे नहीं रहने वाली है। हाँ, 2 बातों में वह अंग्रेज़ों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते। केवल 2 बातों में हिंदुस्तानी जो है अंग्रेज़ों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते। एक तो अपने शरीर के काले रंग, यानी एक अपने शरीर के काले रंग को वह मिटा नहीं सकते और अंग्रेज़ों के जैसे गोरा नहीं हो सकते, अंग्रेज़ों की भांति गोरा नहीं बन सकते। और दूसरे, अपने भाग्य में रगड़ कर बराबरी नहीं कर सकती, यानी भाग्य के बारे में और अपने रंग के बारे में हिंदुस्तानी लोग अंग्रेज़ों की बराबरी नहीं कर सकते। विक्रम अशोक अकबर के यह साथ नहीं गई। औरंगजेब अलाउद्दीन उसे मुट्ठी में दबाकर नहीं ले गया, यानी जो संपत्ति थी, वह संपत्ति या पैसा था, वह विक्रम अशोक अकबर अलाउद्दीन या औरंगजेब वह संपत्ति अपने साथ नहीं लेकर गए। महमूद तैमूर और नादिर इसे लूट के माल के साथ ऊँटों और हाथियों पर लाद कर न ले जा सके। आगे भी यह किसी के साथ न जाएगी, यानी जो पैसा जो है वह आगे भी किसी के साथ नहीं जाएगा, चाहे कोई कितनी ही मजबूती क्यों न करे। इस समय भगवान से इसे एक और ही जाति के हाथ में अर्पण किया गया है, जिसकी बुद्धि, विद्या और प्रताप की ही का संसार भर में डंका बज रहा है। माय लॉर्ड, उसी जाति से आप इसी देश की 30 करोड़ प्रजा के शासक है। यानी कितने करोड़ प्रजा के शासक लॉर्ड कर्जन है, तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस तो 30 करोड़ के है, याद रखिए। अगला भाग है इसका उपशीर्षक एक दुराशा में तो भी इतना संदेह भंगट शिव शंभू शर्मा आपने एक दुराशा में तो भी कितना ही संदेह भड़ंग शिव शंभू शर्मा अपने प्रभु के पास पहुंचा देना चाहता है कि आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो कभी कभी पागल समझकर ही स्मरण कर लेना, यानी जो आम जनता है उसको ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन केवल एक आम पागल समझकर ही याद कर लेना, यानी एक किसके, शिव शंभू के माध्यम से। वह आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है,
जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ करना नहीं चाहते। उसके आगे का भाग है आशा का अंत। आशा का अंत का मतलब है यहाँ पर जो भी भारतीयों की आशाएं थी लॉर्ड कॉर्नवालिस से या लॉर्ड कर्जन से, लेकिन उस आशाओं का अंत सब कुछ होता है, कुछ ये नहीं होता। अगला है विदाई संभाषण। विदाई संभाषण है विछड़न समय बड़ा करुण उत्पादक होता है, बड़ा ही पवित्र और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छूटकर शांत इसका उस समय होता है, यानी जो आविर्भाव होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। विचरण समय करुण उत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत इस रस का आविर्भाव समय होता है। कौन सा? ये जो विदाई संभाषण। अभी बंगाल विच्छेद कब हुआ? तो वह बंग विच्छेद 16 अक्टूबर 1905 में बंग विच्छेद हुआ। इसके बाद आशीर्वाद, यानी सब कुछ हुआ और भारत की जनता उसको आशीर्वाद दे रही है। अगला कथन है मजदूरी और प्रेम। अगला निबंध कौन सा है हमारा? तो वह है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम, यह अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। यह अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युगी निबंधकार है। यह पूर्ण सिंह के निबंध जो है वह है आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान। यह महत्वपूर्ण निबंध, यानी उनके कुल 6 ही निबंध है हिंदी साहित्य में पूर्ण सिंह के। तो आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान और यही निबंध है। अभी यहाँ पर जो मजदूरी और प्रेम है, यह निबंध कुल 8 उपशीर्षकों में सम्मिलित है। तो वह 8 उपशीर्षक देखते हैं। हल चलाने वाले का जीवन, गटेरिए का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। यानी यहाँ पर याद रखिए, यह मजदूरी और प्रेम, यह निबंध 8 उपशीर्षकों में है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ। पहला है हल चलाने वाले का जीवन, जो किसान होता है वह। दूसरा है गठरिए का जीवन। तीसरा है मजदूर की मजदूरी। चौथा है प्रेम मजदूरी। पांचवा है मजदूरी और कला। छठवां है मजदूरी और फकीरी। सातवां है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। और आठवां है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। अभी इसके अंतर्गत कि यह उपशीर्षकों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कथन है वह देखेंगे। पहला है हल चलाने वाले का जीवन। अभी हल चलाने वाले के जीवन में क्या महत्वपूर्ण कथन है वह हम देखेंगे। इसमें हल चलाने वाले का जीवन, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साधु होते हैं। यानी लेखक ने साधु किसको कहा है? हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले को साधु कहा है। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला, यानी हल चलाने वाले की हवनशाला क्या है? खेत है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। यानी जो उनके हवन की ज्वाला कहाँ पर निकलती है? जो चावल के सफ़ेद लंबे दाने होते हैं उनकी हवन के वह सफ़ेद दोनों रूप में दिखाई निकलती है। गेहूं के लाल लाल और लंबे सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डीलियों सी है। मैं जब कभी अनार फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आता है। यानी जब लेखक जो है बाग के या खेत के अनार के फूल फल देखता है तब उसको वह माली का रुधिर याद आता है। याद रखिए, अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वर प्रेम का केंद्र है। यानी किसान का ईश्वर प्रेम का केंद्र क्या है? तो खेती है। याद रखिए, उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल में, फल में पड़ा हुआ है। वृक्षों की तरह उसका जीवन भी एक प्रकार का मौन जीवन है। वायु जल पृथ्वी तेज और आकाश की निरोगता इन्हीं हिस्सों में विद्यमान है। यह नहीं पड़ा जप और, यानी वो यह नहीं पड़ता, यानी जो किसान है वह कभी जप और तप नहीं करता।
तरता संध्या वंदना आदि इसे नहीं आती, ज्ञान ध्यान इसे पता नहीं, मंदिर से इसे कोई सरोकार नहीं, केवल साग पात खाकर ही यह अपना भूख का निवारण करता है। प्रातः में हल बैलों को नमस्कार करता है, यानी किसान जो है प्रातः सुबह जो है अपने बैलों को और हल को नमस्कार करता है। इसे और इसके परिवार को बैल और गांव से प्रेम है, याद रखिए। इसके आगे है गठेरिया का जीवन। गठेरिया का जीवन के महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। तो गठेरिया के जीवन में है, अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। यानी जो यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, जो गठेरिया की जो दो लड़कियाँ हैं उसने कभी बाहर के जीवन को नहीं देखा है, केवल अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर इन्होंने अन्य किसी को नहीं देखा। इनका मकान इनका मकान इनका बेघर है। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर इन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, लोग बेनाम और बेपता है। यानी कौन? गठेरिया। किसी के घर कर, यानी यहाँ पर एक पंक्ति है, ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। किसी के घर कर मैं न घर कर बैठना, इसे दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका वरला मका रखना। इस दिव्य परिवार को कूटी की ज़रूरत नहीं, जहाँ जाते हैं एक यानी इस परिवार को, गठेरिया के परिवार को कोई घर की ज़रूरत नहीं, जहाँ भी जाते हैं इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं, जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य और रात को तारांगन इनके सखा है। यानी गठेरिया के जो है वह, गठेरिया के सखा कौन है? दिन को सूर्य और रात को तारांगन गठेरिया के सखा है। हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे आशकों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। इसका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण है। यानी गठेरिया का जीवन क्या है? तो गठेरिया का जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण है, वन की सुगंध से सुगंधित है। इसके मुख, शरीर और अंतकरण सफ़ेद, इनकी बर्फ पर्वत और भेड़ों सफ़ेद। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध और सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। यानी गठेरिया का परिवार किसमें शुद्ध ईश्वर के दर्शन करता है? तो अपने सफ़ेद भेड़ों में। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखता हूँ। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। यानी गठेरिया की सेवा क्या है? तो भेड़ों की पूजा ही है। अगला है मजदूर की मजदूरी। मजदूर की मजदूरी क्या है, यह भी देखेंगे हम। यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। यानी अंतिमतः जो मजदूर अपना मजदूरी करता है और शाम को मालिक कहता है कि यह लो आपकी मजदूरी। वहाँ क्या दिल लगी है, हाथ पाँव सिर आँखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी उसके नहीं थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई थी। यानी केवल मजदूर को पैसे के रूप में आप मजदूरी दे रहे, जो भी उसने अवयव, हाथ पाँव पैर आँख, जो भी आपके मजदूरी में लगाई, वह तो उनके नहीं थे, वह ईश्वरीय पदार्थ थे। और आपने जो उसका मूल्य दिया है वह भी आपका नहीं था, वह भी ईश्वरीय पदार्थ थे। याद रखिए, पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतः यह ईश्वर के निर्भीक थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। तो दोनों ईश्वर है, यानी अन्न धन यह दोनों ही ईश्वरीय पदार्थ है। अगला है प्रेम मजदूरी। प्रेम मजदूरी, ये प्रेम मजदूरी क्या है यह देखते हैं। प्रेम मजदूरी, परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। यानी जो यंत्रों के सहायता से जो फोटो बनते हैं वह निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती शमशान में। यानी वह हाथ से बने हुए चित्र में
और वह मशीन से बने हुए चित्र में इतना भेद है, इतना अंतर है कि जैसे बस्ती में और स्मशान में होता है वैसा। हाथ की मेहनत से चित्रों में जो रस भर जाता है वह वह मशीन के द्वारा बनाई हुई चीज़ में नहीं। यानी जो हाथ से बनी हुई चीज़ में जो रस, जो आकर्षकता उत्पन्न होती है वह मशीन से बनी हुई चित्र में नहीं होती है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में ये इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, याद रखिए। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट कथन है। मेरा विश्वास है, यानी लेखक कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लग जाते हैं उस चीज़ में हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। आगे है, होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं। यानी जो होटल में जो भोजन बना होता है वह नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। यानी होटल में यदि जो बावर्ची है, खाना बनाने वाला है, वह केवल अपने मालिक के इशारों पर खाना बनाता है, एक मशीन की तरह। इसलिए वह नीरस भोजन होता है। परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। यानी जो होटल में बनाए हुए खाने से बेहतर जो अपने प्रेमिका ने, अपनी प्रियतमा ने, घर की जो स्त्री ने, माँ ने खाना बनाया होता है, वो भले रूखे सूखा ही क्यों ना हो, उसमें एक रस भरा भरा होता है जिसकी मिट्टी के घड़े घड़े यानी जिस मिट्टी के घड़े को कंधे पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रियतमा प्रेम मग्न प्रियतमा जल ठंडा भर लाती है। उसका लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, आपकी प्रेयसी के प्रेम अमृत को प्राशन करता हूँ। जब प्रेमिका ने लाए हुए घड़े का पानी पीते हैं तो तब मैं प्रेम अमृत प्राशन करता हूँ। ऐसी आनंद अनुभूति होती है, याद रखिए। इसके बाद है मजदूरी और कला। अभी मजदूरी और कला क्या है यह देखते हैं। बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादड़ियों, मौलियों, पंडितों और और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार से परिवर्तित है। यानी जो भी भिक्षा मांगकर ईश्वर ये करते हैं वह एक पापमय है जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल न पड़ने पाती वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकता। यानी जिस देश के जनता में हाथ और मुंह पर मेहनत की धूल नहीं पड़ जाती वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं, आजकल कविता में नयापन नहीं। ये इम्पोर्टेंट है। स्वप्न पुराने हो चुके हैं, आजकल कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति है। यानी केवल पुनरावृत्ति हो रही है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अगला है मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी क्या है यह भी देखेंगे हम। इसके हम केवल महत्वपूर्ण कथन देख रहे हैं। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल नहीं होता। यानी मजदूरी किए बिना फकीरी का जो उच्च भाव है वह शिथिल नहीं होता, वह टूट नहीं जाता। फकीरी भी बिना मजदूरी किए फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है। बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी पड़ी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी बने रहते हैं। इसके बाद का उपशीर्षक है मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। यानी ये उपशीर्षक नहीं है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। यानी मजदूरी करना यह एक आध्यात्मिक नियम है जीवन का। आव आर्क की फकीरी और भेड़ चराना का टाइस्टाल का त्याग और जूते गांठना उमर खयाम का
प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मा ज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कुक पशुओं को लाठी लेकर हकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। यानी सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण क्या यहाँ पर लेखक ने क्या बताया है? तो यहाँ पर बताया है टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर खयाम का अपने रंग महलों में चटाई बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कुक पक्षियों को लाठी लेकर हकना, यह सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है, याद रखिए। इसके बाद है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, इसमें गुरु नानक का जिक्र है। भागो नामक व्यक्ति रईस होता है और जो ब्रह्म भोज का आयोजन करता है। लालो गरीब होता है और जो धारा यानी लालो जो है वह गरीब होता है और अंतमतः वह गुरु नानक को भागो जो है खाने पर भोज पर बुलाता है। गुरु नानक जाते नहीं है और फिर वह क्यों ना आने का कारण पूछते हैं तो वह कहता है कि तुम्हारे घर की जो पूड़ी और खीर है वह लेकर आओ, भागो को कहते हैं। और फिर लालो के घर से जो रोटी है वह लेकर आते हैं, दोनों को ऐसे हाथ में लेकर दबाते हैं और जो धारा जो है लालो जो है गरीब होता है उसके रोटी से बहती है, वही समाज का पालन करने वाली दूध की धारा होती है, याद रखिए। इसके बाद है ये तो हुआ अगला है उठ जाग मुसाफिर। उठ जाग मुसाफिर यह 2012 में प्रकाशित है। इस संग्रह में कुल 10 निबंध है। उठ जाग मुसाफिर में कुल कितने निबंध संग्रहित थे? 10 है। तो 10 निबंधों के नाम देखेंगे हम। मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, नमो वृक्षम, उठ जाग मुसाफिर, केना, ग्रीष्म बहार, तन तम कीम, तीन डंडिया, चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता भारत के उजड़े गांवों की, गांव पर बनाम गांव में सवाल जीने का, यह है इसमें उठ जाग मुसाफिर में। अभी इसके हम कथन देखते हैं। अवश्य ऐसा लग रहा कि ललित निबंध ठहरी हुई विदा है, मगर यह ललित निबंध का ठहरा हुआ नहीं है। यानी लेखक यहाँ पर भूमिका से है कि ऐसा लगता है कि ललित निबंध जो है वह ठहरी हुई विदा है, लेकिन ललित निबंधकार जो है वह ठहरा हुआ नहीं है। संकल्प तो भीतर प्रतिष्ठित हो गया, परंतु इस पक्की हुई आयु में तरह तरह के रोग और ग्रह प्रंचापादि के भीषण दबाव के होते लगा कि काम बहुत कठिन है, भले वक्त पर याद आए। यह विद्यानिवास मिश्र का कथन है, याद रखिए। यह ऊपर का और नीचे का, यहाँ पर जो है विद्यानिवास मिश्र का है और यहाँ पर जगदीश बाबू बीमार है और उसको मिलने के लिए लेखक गांव की तरफ जाते हैं। आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया, पर पुस्तकों को पढ़ने वाला नहीं रहा तो उसका क्या। यानी अपने गांव में, यानी जो जगदीश बाबू है वह जो है वह बीमार है और उसने गांव में पुस्तकालय खोल कर रखा है, लेकिन गांव में किताब पढ़ने वाला कोई नहीं रहा तो उस संग्रहालय का क्या होगा। अरे भाई, रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं उतर आता है कि नहीं। यानी जिस प्रकार जो है रात होती है और आप सो जाते हैं, तो आप चाहे या न चाहे तो अपने आप समय पर सूर्य निकल आता है और रात खत्म हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर दिनकर की भी पंक्ति है इस निबंध में। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है, और यही कारण है कि जवानी संचय होती है। ये याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है यह निबंध से। दिनकर की पंक्ति है, जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है, और यही कारण है कि जवानी संचय होती है। बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। ये इम्पोर्टेंट है। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है, और यही कारण है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। यह जगदीश बाबू के संदर्भ में कबीरदास की भी पंक्ति दी हुई है। आगे है,
बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करे, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करे। यानी ये जो है जगदीश बाबू के बारे में कहा है, यानी बूढ़े के साथ लोग कहाँ तक वफा करे, न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करे। यानी उसको बूढ़ों को भी जल्दी मौत नहीं आती, जल्दी मृत्यु नहीं आती, तो वो भी क्या करे, उनको भी तड़पना पड़ता है। मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान जवान है, वह सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। यानी मकान मालिक जर्जर होने से क्या होता है, मकान जर्जर होने से क्या होता है, मकान मालिक अभी तक जवान है और और वह अपने सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। माता बिन आदर कौन करे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है इस निबंध की। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। कौन करे, कौन करे भव कौन करे भव रोगी, रोगी माता का नहीं, नहीं रोग का दवा की, डॉक्टर का अस्पताल का राग आलाप विक्षिप्त रहेगा। कहाँ ऐसी मौज गरीबी नसीब होगी कि राम नाम लट्ठू बाटे। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते वहाँ चले। यह भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है। भारतवासी कितने सौभाग्यशाली है, या भारतवासी जो है वह कितने सौभाग्यशाली है, और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर प्यार और दुलार सहित जीवन दात्री हमारी माताओं की वस्तुतः सूची है। यानी हमारी माताएं कौन कौन सी है, गंगा गीता गायत्री और धरती, यानी गंगा गीता गायत्री और धरती सहित अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ी है। मुझे स्मरण है कि उस दिन प्रभात फेरी में लोग गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर हुई। उस दिन प्रभात फेरी में कौन सा गीत लोग गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहाँ सो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत वो। उठ जाग मुसाफिर अब रैन कहाँ कहाँ, जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह सो पावत है। जब खेती चिड़िया चुग गई, फिर पछतावत क्या होता है, फिर पछतावत क्या होता है। अगला निबंध है संस्कृति और सौंदर्य। संस्कृति और सौंदर्य यह नाम और सिंह का है, यह 1982 में प्रकाशित है। दूसरी परंपरा की खोज 1982 संग्रह, यानी दूसरी परंपरा की खोज में यह संस्कृति और सौंदर्य, यह जो निबंध है यह दूसरी परंपरा की खोज किताब में प्रकाशित है, संग्रह में है। इसमें जो है कुल इसके ऊपर शीर्षक है दूसरी परंपरा की खोज। ब्राह्मण समाज में जो अछूत है, अस्वीकार का साहस, भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म, संस्कृति और सौंदर्य, त्व खलु कृति, प्रेम प्रेम पुरमया महान, योम के शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुस्तकालय का, यानी इस पुस्तक का समर्पण, इस पुस्तक का जो समर्पण है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी को समर्पित किया है। द्विवेदी के जो नामकाशी और समान धर्मा भक्कड़ आधुनिक कबीर जो है वह नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन और वह हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों को ये है समर्पित है। 70 वर्ष पार होने पर नागार्जुन को। भूमिका से, अभी यहाँ पर इनकी भूमिका से एक कथन है, परंपरा के समान ही खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया, यानी परंपरा की खोज के अनुसार परंपरा के समान ही खोज एक गतिशील प्रक्रिया है। फिर भी इस यात्रा में पड़ाव आते हैं। यह पड़ाव दुर्भाग्य से तभी आया पंडित जी ना रहे, यानी पंडित जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जब न रहे तब यह पड़ाव आया। यह छोटी सी पुस्तक उस पड़ाव का अनुचिंतन, न पंडित जी की कृतियों की आलोचना है, न मूल्यांकन, यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह इस किताब में आलोचना है और न ही मूल्यांकन का प्रयास। अगर कुछ है तो बदल देने वाली उस दृष्टि के उन्मेष की खोज है, केवल बदल देने वाली उन्मेष की खोज है इसमें। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं है, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। यानी जो अशोक के फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है वह केवल एक फूल की कहानी नहीं है, वह एक भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है।
और इस अध्याय का अंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहली बार उन्हें ही यह अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों भारत लेकर हमारे सामने उपस्थित है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि आगे यहाँ संस्कृति की केवल संग्रहिता ही हिमायत करते, यानी आगे ने केवल जो भारतीयता की जो संस्कृति की केवल संग्रहिता ही हिमायत करते हैं। द्विवेदी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते, यानी द्विवेदी ने त्याग का जिक्र किया है। इसके बाद है सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता और अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया। यानी अशोक के फूल किस लिए लिखा गया है? तो अशोक के फूल आर्य संस्कृति की शुद्धता और अहंकार पर चोट करने के लिए अशोक का फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। यानी प्रकृति वर्णन करने के लिए अशोक का फूल निबंध नहीं लिखा गया। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रणाम नहीं, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि दिनकर सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीति के एक पक्ष से है तो स्वयं आज्ञे और गोविंद चंद्र पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। शुद्ध होने से ही वह राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती। कहते हैं संस्कार शुद्ध का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा था। संस्कार अच्छे अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन प्रति श्रद्धापरायण होता है और प्राचीन काल से संबंध होने के कारण कुछ ऐसी धारणा को श्रद्धा की उससे देखने लगता है। संस्कृति ही प्रक्रिया संस्कृति के क्षेत्रों में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है, जिसकी परिणति वर्णनशीलता में होती है। यह वही वर्णनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृति के बहुत से हिमायती के अभिमान है। हमारे यहाँ का ब्रह्मास्त्र इस वृजनशील अहंकार की उपज है, जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता था। हम केवल री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से केवल देख रहे हैं। इसका वो सारांश जो है, इसकी जो विश्लेषण है, वह हमने पूरे लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पहले ही पढ़े हुए हैं। अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकाल के बावजूद प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। यानी किस किताब में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सौंदर्य अनुभूति को परंपरा को पुनर्जीवित किया है? तो रहस्यवाद में किया है। याद रखिए, इस परंपरा का आरंभ ही ऋग्वेद से होता है। प्रसाद ने कहा है, संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मूल है। इसके बाद देखते हैं जो लोग द्विवेदी के सौंदर्य संस्कार को रविंद्रनाथ शांति निकेतन की देन बतलाते हैं, वे सिर्फ आधी बात कहते हैं। शांति निकेतन में चारों ओर संगीत और कला का जो वातावरण था, उनमें निश्चय ही द्विवेदी जी के सुप्त सौंदर्य को जागृत किया था। जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती, यानी जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती, वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। यानी जो जाति जो है वह सुंदर का सम्मान नहीं करती, वह यह भी नहीं कर सकती कि बड़े जानती कि उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। वह छोटी छोटी बातों के लिए लड़ती झगड़ती है, मरती है और लुप्त हो जाती है। इसके बाद है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। यह 1974 में प्रकाशित है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा, यह निबंध संग्रह भी यानी मेरे राम का मुकुट भीग रहा, यह निबंध संग्रह भी है और निबंध भी है। यह 1974 में प्रकाशित है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसमें कुल 17 निबंध है। उन 17 निबंधों के नाम देखते हैं। मुकुट मैला और नूपुर, विंध्य की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेतवा के तीर पर
होई है शीला सब चंद्रमुखी, सेवा से रेवा से रीवा, कल चूरियों की राजधानी गुर्गी, रूपहला रूपहला धुआ, मेघदूत का संदेश, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी याद रखिए। सावनी स्वाधीनता, एक निर्वासित श्यामा, अयोध्या उदास लगती है, खामोशी की झील, राधा माध्यम हो गई। उसके बाद है बालू के डूहा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा। यह एक ललित निबंध है, याद रखिए। ललित निबंध है, इसमें पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों का द्वंद्व दिखाया है, व्यवहारों में अंतर, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के व्यवहारों में अंतर दिखाया गया है। अभी इसके कथन देखते हैं। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम देखने के लिए अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम देखने के लिए साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। किस कार्यक्रम के लिए मांगी? संगीत कार्यक्रम के लिए, याद रखिए। शहरों की आजकल असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इस दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था। लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया, एक डेढ़ घंटे सुनकर चले आना। गीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। यहाँ पर पंक्ति दी है, मोरे राम के भीगे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सिनुरवा, तो राम घर लौटी है। दादी नानी गाते, यानी ये दादी नानी जाते पर गीत गाते थे। कौन सा गीत दादी नानी गाते थे? मोरे राम के भीगे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सिनुरवा। यह दादी नानी जो है वह जाते पर गीत गाते, जाते यानी जो चक्की हाथ में पीसने की रहती थी। इस प्रतिभा में एक एक दर्द, इस प्रतीक्षा में, लेखक जो है वह प्रतीक्षा कर रहा है। बच्चे रात को संगीत का कार्यक्रम देखने के लिए गए और वह कब लौटेंगे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक एक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आ रहा था। सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की ओर से उद्गित हो जाती है। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय में, यानी ये लड़की क्या कहती है? तो लड़की जो है वह दिल्ली विश्वविद्यालय में, जिसका नाम क्या है? कृष्णा नाम है, याद रखिए। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज में पढ़ाती है। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, यानी लड़की जो है वह दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है और लड़का जो है वह संकट बोध की कविता लिखता है। पर लड़की का ख्याल आते ही दुविधा लगती है। गली में दुविधा होती है, गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं। लौटते समय कहीं कुछ हो न जाए अपने भीतर अनायास अपराधी भाव जग जाता है। यानी लेखक सोच रहे हैं और उसको सोचते सोचते कहती कि मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर और लाखों करोड़ों कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम कौशल्या की ओर। इन सब के राम वन में निर्वासित है, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा सबसे पहले की जाती है। यानी काशी की तरफ जब रामलीलाएँ होती है तो सबसे प्रथम आज भी एक विशिष्ट मुहूर्त में मुकुट की पूजा की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत आवत समाना कहा और चित्रकूट में पहुँचने पर उन्हें कली कुटिल कुचाल दिख पड़ी। राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था। कौशल्या के मात्र सोंग वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा
और राम भीगे तो भीगे, राम भीगे भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने न पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी है, यानी जो लक्ष्मण का दुपट्टा है वह प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक है, याद रखिए। लक्ष्मण भीगे तो भीगे, लेकिन उसका कमरबंद जो दुपट्टा है वह भीगने न पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने न पाए। सीता भले ही भीग जाए। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह 1951 में प्रकाशित होता है। यह नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध कल्पलता का निबंध संग्रह में प्रकाशित है और वह विचार प्रधान निबंध है, यानी यह नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक विचार प्रधान निबंध है, 1951 में प्रकाशित होता है। यह कल्पलता संग्रह में है, याद रखिए। अभी कल्पलता निबंध संग्रह में कुल 20 निबंध है। वह उन 20 निबंधों के नाम देखते हैं। पहला है नाखून क्यों बढ़ते हैं, दूसरा है आम फिर बौरा गए, सीरीज के फूल, महाकाल कुंड नृत्य, महाकाल के प्राण के बाद, ठाकुर जी की बटोर, संस्कृतियों का संगम, समालोचक की टहक, महिलाओं की लिखी कहानियाँ, केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, वह चला गया, साहित्य समस्याएं क्या कर रही है, देश हम क्या कर रहे हैं, धर्म से तत्सम निहत्यम पुरुषतम, मनुष्य की सर्वोच्चतम कृति साहित्य, आंतरिक सूचिता भी आवश्यक है, साहित्य नया कृदम, समस्याओं का रूप सबसे बड़ा, आदिकाल के अंदर प्रांतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व, यह इसमें 20 निबंध है। अभी इसके अंतर्गत से कुछ महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। इसमें केवल मेरे ख्याल से 2 ही निबंध नहीं है। एक जो है वह कौन सा कविता क्या है, और दूसरा जो है एक भारत तेंदु का निबंध है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। यह 2 निबंध नहीं है, बाकी है सब कुछ। इसके कथन है, कविता क्या है। कभी कभी बच्चे चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी बेटी ने जब उस दिन पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते, यानी कितने दिन नाखून, हर तीसरे दिन जो है नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छुटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों। जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष था, उसे नाखूनों की ज़रूरत थी, यानी जब जंगल में मनुष्य रहता था तब उसको नाखून की आवश्यकता रहती थी। उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे, यानी जब वो मनुष्य जंगली था, जंगल में रहता था, तब उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून आवश्यक थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उसका स्थान था, यानी दांत भी अस्त्र थे लेकिन नाखूनों के बाद आता था। रामचंद्र की वानर सेना के पास ऐसे अस्त्र थे। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं, क्योंकि वे आंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल गए, यानी नाखून से बढ़कर अस्त्र मिल गए हैं। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी प्रवृत्ति के जीवन प्रतीक है, यानी वह पाशविक वर्ती के मनुष्य के क्या प्रतीक है, तो नाखून है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, यानी मनुष्यता के अंदर जो पशुता है वह कितनी बार काटो वह मरना नहीं जानती। वात्सायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व पहले भारतवासी नाखूनों को
जम के संवारता था। यानी कितने साल पहले भारतवासी नाखूनों को बढ़ाता था, तो 2000 वर्ष पहले। वह कहाँ से पता चलता है? जो वात्स्यायन का कामसूत्र था उससे। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। यानी वो किस प्रकार के नाखून काटते थे? त्रिकोणाकार, वर्तुलाकार, चंद्र आकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सितक, मोम और आलता से यत्नपूर्वक रखड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गोंड देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे। यानी किस देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे? तो गोंड देश के नागरिक जो है बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे, और दक्षिणात्य लोग छोटे नाखूनों को। यानी गोंड देश के लोग बड़े नाखूनों को पसंद करते थे, और दक्षिणात्य जो लोग थे वह छोटे छोटे नाखूनों को। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र नष्ट करने की, अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता का अवशेष है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून जो है यह हमारे अंदर की पशुता के लक्षण है, याद रखिए। एक बूढ़ा कहाँ कहता था? यानी बूढ़ा का मतलब ये गांधी जी, ये बूढ़ा यानी गांधी जी। एक बूढ़ा कहाँ कहता था? बाहर नहीं भीतर देखो, हिंसा को मन से मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के कष्ट सहो, आराम की बात सोचो, प्रेम की बात मत सोचो, आत्मा की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही वह चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखला पशु प्रवृत्ति है, सौ का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। छोटे बच्चों को परिचित कर देना वांछित जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्यता के अंदर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना वह मनुष्यता की निशानी है, याद रखिए। मनुष्यता की अपनी इच्छा और अपना आदर्श है, याद रखिए। तो यहाँ पर जो है हमने सभी निबंधों का निचोड़ देखा है। इसमें केवल 2 निबंध नहीं है, एक कविता क्या है, और उसके बाद भारतवर्ष उन्नति कैसे नहीं हो सकती, वो दिल्ली दरबार दर्पण और कविता क्या है, यह 2 निबंध नहीं है। वहाँ 2 निबंध अन्य उसके लिए सेपरेट 2 वीडियो बनाई गई है। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और यह सब कुछ निःशुल्क है, और इसमें पूरे निबंध का निचोड़ है। यह यदि आप सुनकर या पढ़कर जाओगे तो आपका निबंध से जो भी प्रश्न आएंगे वो आप 100% सॉल्व कर पाओगे। तो धन्यवाद।